मेरा नाम अभिंद अक्ष है और मैं प्लास्टिक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं कीनोट स्पीकर हूँ वेस्ट मैनेजमेंट पे। हम पिछले 5 सालों से सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म मेरे को जाके देख सकते हैं। और आज हम जो सारी चीज़ें जो हम आपको वर्बली इन्फॉर्मेशनली भी और आपको रियलाइजेशन करवाते थे, बट उसको प्रैक्टिकली उसको कैसे ऑन पेपर ऑन फील्ड और रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो आज हम करके बताएंगे। तो आज बने रहिए जी। प्लास्टिक जो पहला थोड़ा आप लोग के दिमाग में आता है कचरा आता है, और पूरा जो वर्ल्ड है अभी 70% वो प्लास्टिक से ही सर्वाइव हो रहा है। उसके बावजूद भी डेली प्रोडक्ट को हम उसे कचरा बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, इसे बैन करने के लिए बोलते हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए, सिंगल इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, बला बला बहुत सारे कंसेप्ट चलते थे। अभी मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जो हमारे लिए किसी KGF से कम नहीं है, और ऐसी जगह पर जहाँ जो लोग बोलते हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए या प्लास्टिक रिसाइकिल कैसे होती है और क्यों होती है, और उसके बाद रिसाइकिल होने के बाद उसका बनता क्या है और उसको यूज़ कहाँ करते हैं और वो कैसे होती है, उस सब चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ और डिस्कस करके आज हमको पूरा दिखाएंगे कैसे होता है। अभी मैं प्रगति मैदान में हूँ और GCPRS कॉन्क्लेव में हूँ, और यहाँ पर दुनिया की कोने से कोने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स और मशीन मैन्युफैक्चरर्स, मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोडक्ट यूजेबल सारे लोग यहाँ पे एग्जिबिट करे हैं। 200 से ज़्यादा यहाँ पर सभी लोगों ने एग्जिबिट किया हुआ है, और यहाँ पे 1000 से ज़्यादा फुटफॉल है पर डे का। इन सब चीज़ों के बीच में डिस्कस ये भी आपको बताएंगे कि जितनी भी चीज़ें आप अराउंड आप देख रहे हैं, अभी 90% जो देख रहे हैं वो सब प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई हैं। आपने कभी सोचा था जो कचरा आप इस्तेमाल कर लेते हो या फेंक देते हो, सिर्फ कचरा सोचते हो या फाड़ने से पहले, यूज़ करने से पहले आप इसे सोचते भी नहीं हो, वो सब की सब आप यूज़ करके फेंक देते हो, वो सब हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो सब आपको यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर उसको हम उससे कैसे हीरे सोने की तरह से बनाते हैं। वो जो ड्रेस जो सिर्फ आप गंदगी दिखाई देती है आपके माइंड में, उन सब चीज़ों को हमने सोना बनाते हैं, और यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ बिकती है और आप इससे इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आपको पता भी नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सारी चीज़ ब्रीफ अप करके बताते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या स्ट्रेटजी और हम यहाँ क्यों आए हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी रैक पिकर्स होते हैं, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया जाता है आपके घर से, आपकी सोसाइटी से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेट वेस्ट से इकट्ठा होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसके बताने को। सबसे पहले हमारे पास एक मशीन है, वेस्ट सेग्रीगेशन मशीन या सॉर्टिंग मशीन हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर सारे मिक्स वेस्ट को डाला जाता है, और उसके बाद इसको एज पर देयर नेचर, एज पर देयर उनके मॉडल्स के थ्रू इनको सेग्रीगेट किया जाता है। बट वो होते कैसे अपने आप, पहले मैनुअली करते थे, टाइम टेकिंग होता था, तो रिसाइकलिंग करने में बहुत हार्ड था, चैलेंजिंग था। बट अब जब इनोवेशंस आ रहे हैं, AI का ज़माना चल रहा है, इतने हार्ड टेक्नोलॉजीज है, इतनी फास्ट इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इसको टाइम रिड्यूस करने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैसे इसको करते हैं, वही सब मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम ऐसे मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं, और वो ब्रीफ करके बताएंगे कि ये सारी टेक्नोलॉजी और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है जो रिसाइकलिंग रेट को बढ़ाता है। हाय सर, अमित मचल, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे? योर नेम? मानव शाह। हाँ, तो बेसिकली आपका कंपनी है इस्तीवा रोबोटिक सिस्टम। तो ये क्या करती है और आपका क्या रोल प्ले है रिसाइकलिंग के लिए ऊपर? सर, हमारा जो कंपनी का मेन मोटो है कि जो हम सॉर्टिंग और एनालिसिस के लिए हमारी पूरी कंपनी मशीन्स बनाती है। तो जैसे आप पीछे देख सकते हो, ये हमारा PET-1 मशीन है। ये अभी क्या कर रहा है कि जो बॉटल्स आ रही है, जो वेस्ट आ रहा है, उसको AI बेस पे सॉर्टिंग कर रहा है। जैसे अभी आप आगे देखोगे तो उसमें वो PET बॉटल्स आती है, वो सारे दूसरे पॉलीमर से अलग कर रहा है। उसके कलर बेस पे भी होता है, पॉलीमर बेस पे भी होता है, और ब्रांड वाइज भी आप इसमें कर सकते हो। ओके, दैट इज यूनिक। अभी हमारी जैसे आपको पर्टिकुलर हार्पिक की बॉटल अलग करनी है तो ये भी वो कर देगा। इसमें मेन फंक्शन है हमारा AI मॉडल्स। हमने क्या किया कि हमने सेंसर लगाए हुए, वो जो मटेरियल आता है वो कैप्चर करता है, या फिर हमारे पास डेटाबेस है, मॉडल्स है, उससे वो डायरेक्ट कंपेयर करके उसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम फायर करते हैं उसको और सेग्रीगेशन करते हैं इसके। ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट अगर मैं इसमें MLP लेकर आता हूँ, कुरकुरे नमकीन के पैकेट, ये 2D 3D भी कर देता है आपको। पर्टिकुलर जैसे कागज़ हो गया, ये सब अलग कर देगा ये। ओके, सब अलग कर देता है ये। तो और अगर मैं इसका देखूँ, ये एक दिन में अगर इसकी फुल कैपेसिटी को यूज़ करूँ, कितना सेग्रीगेट कर सकता है ये जो पर्टिकुलर मशीन है, ये 2 टन्स पर आवर कर सकता है। इसका प्रोडक्शन रेट है। ओके, वो फिर आपके मटेरियल बेस पे हो गया, क्योंकि मटेरियल में अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा आ रही है तो आपका जो इनपुट मटेरियल होगा वो टन में कम हो जाएगा। आपका मटेरियल में जैसे हमारा जो कैलकुलेशन में हम 20% इम्प्योरिटी लेके और चल रहे, तो उसमें 2 टन्स पर आवर ये पूरा सेग्रीगेशन करता है। तो सेग्रीगेशन से पहले इसमें साफ सफाई वाला एक होता है, वॉशिंग लाइन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मटेरियल अगर उसका
धूल मिट्टी और कुछ लगेगा तो जो हमारा सेंसर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ओके। तो वो उसमें जो आपकी एक्यूरेसी है वो गिर जाएगी। ओके ओके, तो बेसिकली आपका इनोवेशन ये है कि एज पर नेचर ऑफ मटेरियल, एज पर कलर ऑफ मटेरियल एंड ब्रांड ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को सेग्रीगेशन कर सकते हो, जिससे रिसाइकलिंग करने के लिए हमको इजी हो। ओके, 99% आप उसका पॉजिटिव आउटपुट आप देते हैं। अभी आपने देखा कि जो वेस्ट था इकट्ठा होने के बाद उसे सेग्रीगेट कैसे किया जाता है। वॉशिंग तो प्रीमियर सबसे पहले इनिशियल स्टेप होता है, उसके बाद उसे एज पर देयर नेचर के अकॉर्डिंग से शॉर्टिंग किया जाता है, अभी हमने देखा। अब उसके बाद उसको प्रोडक्ट को काटा जाता है, उसे हम फ्लैक्स बोलते हैं या उसे कटिंग बोलते हैं, जो भी अपने टर्म में आप समझ वैसे करते हैं। वो जो बनता है तो कुछ इस तरह का दिखता है। शॉर्टिंग होने के बाद कुछ हमारा इस तरह का हमें फ्लैक्स दिखता है, जिसे हम फ्लैक्स बोलते हैं, ग्राइंडिंग बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट लोकल लैंग्वेज जो अपने टर्म्स में इसको यूज़ करते हैं। बट कोई भी प्लास्टिक का सबसे सेकंड स्टेप जो होता है शॉर्टिंग करने के बाद, उसका कटिंग ही प्रोसेस होता है। अब इनको हम ये शॉर्टिंग मशीन से हमने बोलते हैं, जो कलर वाइज, नेचर वाइज सेग्रीगेट करती है। नेचर जैसे कि आपकी पेट प्लास्टिक अलग होगी, आपकी हार्पिक की बॉटल अलग होगी, आपके शैम्पू की बॉटल अलग होती है, आपके केचप की बॉटल अलग होती है। वैसे ही सारे प्रोडक्ट जो डिफरेंट प्लास्टिक के नेचर के बने होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक रिसाइक्लिंग टफ होता है, क्योंकि हर प्लास्टिक अलग अलग नेचर की होती है, अलग अलग मटेरियल होता है, उनको एक साथ रिसाइकिल करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए सारी टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया जाए कि एज पर देयर अकॉर्डिंग नेचर्स, उन सबको किया जाए। एआई के अकॉर्डिंग मशीन सेग्रीगेशन लगाई गई, एआई के अकॉर्डिंग कलर सेग्रीगेशन, नेचर सेग्रीगेशन और कटिंग प्रोसेस को बनाया गया। अब इन सब के बाद मेन जो प्रोसीजर आता है, लास्ट सेकंड स्टेप जो होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे जो पहला स्टेप जो कचरा इकट्ठा किया जाता है म्यूनिसिपल वेस्ट से, रैक पिकर से, उनको पहले हम सॉर्टिंग करते हैं। एआई के थ्रू हमने टेक्नोलॉजी देखा आपका, जो मैनुअल प्रोसेस और ह्यूमन एफर्ट्स को कम करके प्रोडक्शन को बढ़ाया। उसके बाद एज पर देयर कलर, एज पर देयर नेचर, हमने उसको ग्राइंडिंग फॉर्म में किया। उनको नेचर के अकॉर्डिंग हमने उसको फ्लैक्स बनाया, ग्राइंडिंग बनाया, कटिंग बनाया। वो सारी प्रोसेस ही रिसाइकलिंग स्टेप्स होते हैं। उसके बाद जो आता है, उस जो फ्लैक्स, जो कचरा, जो कटिंग आप थे यूज़ कर रहे थे, जो उसे बनकर निकला था, उसका एंड प्रोडक्ट बनता है, लास्ट सेकंड प्रोडक्ट जो हम जो बोलते हैं, हम ग्रैनुअल बोलते हैं। वो कुछ इस तरह दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ ग्रैनुअल फॉर्म। एज कंपेयर अगर सिर्फ वर्जिन से हम करें, जो हमें नेफ्था के थ्रू, जो पेट्रोकेमिकल के थ्रू बनता था, उनसे थोड़ी प्रॉपर्टीज की डिटोरेट होती हैं, बट इनके अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। इनको हम मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा रिग्राइंड कर सकते हैं, दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं, और ये रॉ मटेरियल बनता है। अब इसको मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुछ भी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसा आपका मन करे वैसा। आपको यूजेबल प्रोडक्ट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एंड प्रोडक्ट्स चाहिए, बॉटल्स चाहिए, सूट चाहिए, एवरी काइंड ऑफ थिंग आप कुछ भी इससे बना सकते हो। तो दिस इज द लास्ट सेकंड स्टेप्स ऑफ योर मटेरियल। अब उसके बाद जो भी चीज़ बनता है, ये सीधा आपका एंड यूज एप्लीकेशन बनता है, जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। जो एंड प्रोडक्ट था, हम लोग बोलते थे ना कि अपसाइकिल क्या होता है, रिसाइकिल क्या होता है, उससे योर प्रोडक्ट यूज कहाँ होता है, उसका बनता क्या उसका। तो आंसर इज दैट। हाय सर, मेरा नाम अमित है। गुड नेम सर? जलज। आप क्या करते हैं और क्या है, मतलब थोड़ा ब्रीफ अप करेंगे कैसे क्या है? सो बेसिकली आप ये सारे जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये जो IPC ईकेयर ब्रांड के अंडर आते हैं। एंड ये MLP वेस्ट, जो कि आपके चिप्स, बिस्किट वगैरह के जो भी पैकेज फूड में मल्टीलेयर प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो कि सबसे लो कमर्शियल वैल्यू प्लास्टिक कहलाता है, जो घूम फिर के या तो इंसिनरेशन प्लांट में जाता है या फिर आपका लैंडफिल में जाता है। उसके लिए हमने एक रिसाइकलिंग प्रोसेस इनोवेट किया है, जिसको यूज़ करके हम एक ऑल्टरनेट टू प्लाईवुड बनाते हैं। इस टाइप की शीट्स होती हैं, आप ये देखिए, इस टाइप की शीट्स होती हैं। प्लाईवुड जो है हमारा एक डिफॉरेस्टेशन का भी बहुत बड़ा कॉज है, और प्लस हम ऑलरेडी वेस्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये आपका डिफॉरेस्टेशन को भी बचाता है और प्लस वेस्ट को भी ट्रीट करता है। ओके, तो ऑल ओवर जितना भी जो हमारे नज़र में जो कचरा होता है, हम जैसे बोलते थे, आप उसका सोल्यूशन ये है कि उसको आप स्ट्रेट्स बना के सेग्रीगेट करके उसको रॉ मटेरियल के साथ उसको आप शीट्स एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप पूरा जो वेस्ट है, जो डंपिंग लैंडफिल का सॉल्यूशन आपने किया। क्या नाम है सर आपकी कंपनी का? IPC ईकेयर के नाम से हमारा ब्रांड। ये किधर है सर आपका? हमारा ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री है, आपका दिल्ली में हेड ऑफिस है। थैंक यू, आपने सर इतना ब्रीफ अप किया और बताया। आपके इस प्रोडक्ट से क्या सोशल कॉस्ट में क्या है, आप सोशल मैसेज कर रहे हैं, सोशल जैसे एक CSR प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स के लोग कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? तो मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कॉर्पोरेट हैं तो आप इस टाइप के इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट्स से अपने CSR इनिशिएटिव कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री से हैं तो फिर आप अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे आपके वेयर हाउस पैलेट्स हो गए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं। इसके अलावा आपका मशीन पैकेजिंग हो गई, या फिर आपका
फ्लाई ऐश ब्रिक पैलेट हो गया या फिर आपका पेवर ब्लॉक पैलेट हो गया, उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक से हैं तो आप अपने घर का फर्नीचर हो गया, अपने वेयर हाउसेस का फर्नीचर हो गया, उस टाइप की चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है जो कि आपको बेनिफिट और इम्पैक्ट दोनों प्रोवाइड करती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब बात करते हैं कि हमने जो MLP का था उसको कहाँ से सबसे टॉक्सिक था, बट उसके बाद जितने भी आप मेरे पीछे इतनी बॉटल्स देख रहे हो ना आप, ये सारी एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी वाली चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट यही करते हैं। और ये पेट बॉटल्स हैं, ये ढक्कन तो SDP और PP के बनते हैं, पेट बॉटल्स होते हैं, बट इनका क्या हो सकता है आप सोच कर देखो। आप या तो आप इनको आप साइकिल कर दोगे या सेफ फॉर्म बदल दोगे, बट इसके अलावा हम इन पेट बॉटल को हम सेग्रीगेट करके फ्लैक्स बना के थ्रेड्स बना के हम डे टू डे वियरेबल ब्रांड्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एज दिस देख सकते हैं, ये दिस वन, ये प्रॉपर इससे बना हुआ है, इससे प्रॉपर इसको यूज़ किया हुआ है। तो आप सोच कर देखिए कि एक प्लास्टिक बॉटल को हम डे टू डे वियरेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने को सोच कर देखें सब चीज़ों को। और ऐसा नहीं कि कुछ भी ख़राब है या इसमें हार्डनेस है या प्लास्टिक की तरह फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ होता है। इसको आराम से एज अ थिन की तरह आप देखोगे ना, कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर 100% रिसाइकिल प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इसको पहन कर दिखाऊँ आपको, एवरीथिंग कंफर्टेबल है। इसको प्रॉपर पहना, ऐसा नहीं है कि इसको पहनने के बाद मेरे को गर्मी फील होगा या सिंक करेगा, जो प्लास्टिक का नेचर होता है हार्ड फील करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली स्मूथ है ये, इसमें स्वेटिंग का भी कोई इशू नहीं है। तो आप सोच कर देखो कि प्लास्टिक वेस्ट जो आप सिंगल टाइम यूज़ करके फेंकते थे उसको हम इस हद तक इस फॉर्म में कर सकते हैं। और आपको पता है 90% जितने भी ब्रांड्स हैं, आप शूज़ में जाएंगे, नीमांस, एडिडास, रीबॉक, वो सारे उनके जूतों के सेल प्रॉपर इनका एक सोल बनाने के 8 बोतल का कंज्यूम किया जाता है, पेट बोतल्स का, जो आपके डेली बेसिस में यूज़ होने वाले सेग्रीगेट किए होते हैं, आपके सी वेस्ट से निकले हुए पेट बोतल्स होती हैं, उन सब से वो कंज्यूम करके बनाते हैं। और उसके अलावा अगर आप और अदर प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जैसे आप टी शर्ट देख सकते हो, ये सारे इन्हीं विजुअल प्रोडक्ट से बनते हैं। आपको पता है 2019 के वर्ल्ड कप में जितने भी इंडियन टीम की जो 10 जर्सी बनाई गई थी, वो प्रॉपर इन्हीं वेस्ट से मिलकर बनाई गई थी। वो पॉलिस्टर बेस्ड उनको बोलते हैं हम, जिनको उनके अंदर खास बात वो यही थी, वो प्रॉपर इन्हीं सबसे बनी, इसलिए वो थी काउंटेबल, सिर्फ 10 ही बनाई गई थी, काउंटेबल वो उसको मिला था। तो आप सोच कर देखो, जो कचरा आप इस्तेमाल करके फेंकते थे या तो आपके लिए यूज़ नहीं होता था, उसको हम इनोवेशन करके उसका सॉल्यूशन निकाल के उसके एंड डे टू डे डेली वियरिंग प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। और ये कंपनी का नाम है, मैं बॉटलेस करके है इनका, मैं आपको मेंशन कर दूंगा इसमें किसके लिए है। कंपनी का वैसे है पीस नाम है। क्या नाम है सर इनका? पीस, नाम भी पीस है, तो बहुत अच्छी बात है और नया इनोवेशन से बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँगा आप ये भी ट्राई करके देख लीजिए एक बार, ये बहुत अच्छी इसकी क्वालिटीज़ हैं, ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। आपको पता है ये प्रोडक्ट को पहनने के फ़ायदे क्या क्या है? पहला चीज़, आप ये जो ऐसे भी ब्रांडेड वियरेबल प्रोडक्ट्स बनाते हो, आप सबसे पहले जो लैंडफिंग डंपिंग यार्ड जो बनता था वो सब आपने ख़त्म किया, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 8 से 25 प्लास्टिक बॉटल्स को थ्रेड्स बनाकर उनकी थ्रेड बना के उनको तब जाके इनको ये बनाया। तीसरी चीज़, आपने जो कचरा जनरेट होता है, जो कचरे का परसेंटेज था वो ख़त्म किया। चौथी चीज़, कुछ नया प्रोडक्ट आपने ट्राई करने की कोशिश करी, जो अपार्ट फ्रॉम ब्रांडेड जो आप प्रोडक्ट्स को करते, जो फ्लेक्स आप करते थे पराडा ये सब का बोलकर, आप ऐसे को फ्लेक्स करना शुरू करो। इसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं है, और खुलकर बोलिए जो कचरा था आपकी नज़र में उसको हमने गोल्ड बनाया है, गोल्ड बना के अप्रोच कर रहे हैं। तो मतलब हर तरह से आपके पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो एक बार प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट को ट्राई करिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, फ्यूचर जनरेशन को भी बचाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने देश को बचाइए, जो एक हमें फ्री फील हो सांस लेने में। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक। तो फाइनली इस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं, और इस सब वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। वो जो कचरा आपकी नज़र में जो प्लास्टिक वेस्ट था, हमने उसको गोल्ड में बदला, और उस गोल्ड के साथ हमने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, उसको कैसे रिसाइकिल किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, और उसके एंड यूज़ प्रोडक्ट क्या थे, क्या क्या इनोवेशन है, इतने नंबर ऑफ बिजनेस, इन नंबर ऑफ जॉब्स, इन नंबर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स, हमने ये सब देखे, इतने नए इनोवेशन देखे। वो सारी चीज़ हमने कवर करी जिसके लिए आप कभी वैल्यू नहीं करते थे, या फिर आपने सारी चीज़ों को सिर्फ कचरे के थ्रू देखा। उस कचरे को हमने उसे यूजेबल प्रोडक्ट बनाया, और डे टू डे लाइफ में आप उस सभी को यूज़ कर रहे हो, और आपको सबको पता भी नहीं था। वो आप चीज़ों को समझ में आया होगा। इस वीडियो का मोटिव यही था कि जो प्रोडक्ट और जो आप यूज़ करके जो कचरा बनाते थे, उसको हमने
यूजेबल प्रोडक्ट्स में जो कन्वर्ट करके एक जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और नए आर्टिकल्स को प्रमोट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कचरा का सॉल्यूशन मिल चुका है तो आप इसको सिर्फ कचरे को दनादन चालू कर दे, उसको फॉर्मेट करना या वेस्ट अन्य से और चालू कर दे, उससे जनरेट करना, उन सबको कंट्रोल करना है। हमारा मोटिव सिर्फ आपको पब्लिक अवेयरनेस देना था कि इन सब चीज़ों से हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं और हमने सॉल्यूशन ढूंढा है। और इस सब चीज़ें जो आपको सब अवेयरनेस देने के लिए था। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।